मुझे याद है जब हम क्रिकेट देखते थे, तब बीच-बीच में ऐड आता रहता था। हीरो होंडा देश की धड़कन, हीरो इंडियन कंपनी और होंडा जापानीज़ कंपनी। दोनों ने एक टाइम पर हर इंडियन के दिल में जगह बना ली थी और भारत की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी बन गई थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतनी सक्सेसफुल पार्टनरशिप के बाद भी हीरो ग्रुप और होंडा मोटर अलग क्यों हुए? एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने दुनिया के नंबर 1 बाइक प्रोड्यूसर से अलग होने की हिम्मत कैसे की? कौन से स्टेप उन्होंने लिए? फायदा हुआ, नुकसान हुआ, सब जानेंगे। एक बेहतरीन केस स्टडी है जो आपको एक विचार देगी, सोच देगी लाइफ में सफलता देने के लिए। ऐप पर अब इलीट मेंबरशिप भी आ गई है, जिससे जो हम हर वीकली वीडियो देते हैं वो तो मिलेगा ही और डेली मार्केट अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पर इलीट मेंबरशिप आप ले लेंगे तो स्टॉक मार्केट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा जो यूट्यूब मेंबरशिप में मिसिंग था, जिसके कारण यहाँ ऐप पर हमने शुरू किया है। तो ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी शुरू होती है 1956 में, जब ब्रिजलाल मोहन मुंजाल ने हीरो साइकिल का आगाज किया, एक साइकिल स्पेयर पार्ट्स बिजनेस से। और देखते ही देखते कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। एक बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनने के बाद मुंजाल साहब को लगा कि दुनिया टू व्हीलर इंडस्ट्री में बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इंडिया अभी भी स्कूटर और मोपेड पे अटका हुआ है। इस गैप को फिल करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल लॉन्च की जाए। लेकिन हीरो के सामने एक प्रॉब्लम थी, उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। तो अपने प्लान ऑफ एक्शन को लाने के लिए उन्होंने 1984 में होंडा मोटर को एक प्रपोजल भेजा और बाइक साथ बनाने का प्रस्ताव दिया। वैसे तो होंडा को भी इसमें फायदा दिखा, क्योंकि हीरो के साथ मिलकर वो इंडिया जैसे बड़े मार्केट पर आसान एंट्री ले सकता था और हीरो घर घर छा चुका था। उस दौर में कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में अकेली बिजनेस नहीं कर सकती थी। तो इस तरीके से हीरो और होंडा का ज्वाइंट वेंचर तय हुआ। दोनों कंपनियों के बीच एक एग्रीमेंट बना, दोनों कभी एक दूसरे के अगेंस्ट कंपटीशन में कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। 1985 में जब हीरो होंडा ने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की, फील इट, सेट इट, फॉरगेट इट स्लोगन के साथ, तो हीरो होंडा का इमेज एक फ्यूल इफिशिएंट और रिलायबल बाइक बन गया। हीरो बाइक का बॉडी बना रहा था और होंडा इंजन। स्प्लेंडर, पैशन जैसी बाइक के लॉन्च होने से हीरो होंडा की पोजीशन और मजबूत हो गई। 2001 तक हीरो होंडा का इंडियन टू व्हीलर मार्केट में मोनोपोली था, 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर, और ये दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो 2010 में मुंजाल साहब ने होंडा से अलग का फैसला क्यों लिया? गलत है ना? तो बिजनेस के सरफेस पर तो सब अच्छा था, लेकिन इंटरनली मैनेजमेंट में भयंकर टेंशन। इनमें से दो मेजर इशू थे जो सेपरेशन का कारण बने। पहला, 2000 के बाद सन 2000 बजाज ऑटो, टीवीएस, यामाहा, सुजुकी जैसे नए प्लेयर मार्केट में आ चुके थे, जिससे हीरो होंडा के मार्केट शेयर पर प्रेशर आया। होंडा ने 1999 में अपना सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया स्टार्ट किया और एक्टिवा लॉन्च किया, जो सुपर हिट है। मेरे पास भी एक्टिवा आज भी है, आपके पास है या नहीं कमेंट में बताइएगा, जो उनके हीरो के साथ एग्रीमेंट के खिलाफ था। दूसरा रीजन था कि हीरो को अपनी बाइक को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं मिली थी और ये म्यूचुअली साइंड एग्रीमेंट में था, जिसके तहत हीरो सिर्फ नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कुछ पड़ोसी मुल्क में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता था। तो होंडा अपने बाइक को डेवलप कंट्री में जैसे अमेरिका और रसिया में एक्सपोर्ट कर रहा था और अच्छे मुनाफा कमा रहा था। तो मुंजाल साहब ने समझा कि अगर उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? अपना इंजन डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए हीरो ने अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा इंजन डेवलपमेंट पर खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे हीरो और होंडा के बीच दरार बढ़ती चली गई। फाइनली सेपरेशन हुआ। अब हीरो मोटोकॉर्प ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया और सेपरेशन के बाद क्या इंपैक्ट रहा, हम अब इस पर समझने की कोशिश करते हैं। जब हीरो और होंडा अलग हुए तो हीरो ने होंडा का 26% स्टेक खरीद लिया और कंपनी का नाम हीरो होंडा से हीरो मोटोकॉर्प कर दिया।
एग्रीमेंट के मुताबिक होंडा 2014 तक अपनी इंजन और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हीरो को देता रहेगा। लेकिन मुंजाल साहब के सामने बहुत बड़े चैलेंज खड़े थे। उनके पास सिर्फ 3-4 साल थे R&D सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और सप्लाई चेन को एस्टेब्लिश करने के लिए। हीरो मोटोकॉर्प ने 2014 में नीमराना राजस्थान में अपना पहला प्रोडक्शन यूनिट शुरू किया और 2016 में जयपुर में एक वर्ल्ड क्लास R&D सेंटर शुरू किया। 850 करोड़ का खर्चा आया। हीरो ने अपने सप्लाई चेन और सर्विस नेटवर्क को बहुत इंप्रूव किया और फाइनली अपना इंजन डेवलप करने में सफलता पा ली। इसको बोलते हैं जहां चाह वहां रहा। लेकिन क्या ये सब हीरो के सक्सेस के लिए काफी है? शायद नहीं, क्योंकि लोग हीरो को साइकिल बनाने वाली कंपनी के रूप में जानते थे, जबकि बाइक्स होंडा के नाम पर बिकती थी। अब हीरो को ब्रांड और आइडेंटिटी को अलग लाना था, पहचान बनानी थी। इसलिए हीरो मोटोकॉर्प ने नया लोगो टैगलाइन लॉन्च किया और कंपनी को एक कस्टमर सेंट्रिक ब्रांड के रूप में प्रेजेंट किया, यूथ को टारगेट करते हुए। हीरो मोटोकॉर्प का नया लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी फेमस फर्म वुल्फ ने डेवलप किया। हीरो ग्रुप ने यहां भी जीत हासिल की और लोगों ने हीरो मोटोकॉर्प को एक अलग आइडेंटिटी के रूप में एक्सेप्ट भी किया। आज हीरो मोटोकॉर्प 40 कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर चुकी है। 2011 में हीरो की नेटवर्थ $7 बिलियन थी और आज $7.5 बिलियन हो गई है, जबकि होंडा की नेटवर्थ 2011 में 55 बिलियन से घटकर आज के डेट में $45 बिलियन हो गई है। यानी कौन जीता? हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ने 2022 में 53 लाख बाइक बेचकर इंडिया में टू व्हीलर मार्केट में 35% मार्केट शेयर हासिल किया, जबकि होंडा सेकंड पोजीशन पर है 25% मार्केट शेयर के पास। हीरो मोटोकॉर्प के पास 6 प्रोडक्शन यूनिट है इंडिया में, एक बांग्लादेश में, कोलंबिया में। वर्ल्ड क्लास R&D सेंटर जर्मनी में है, जयपुर में है। हीरो के प्रोडक्ट लाइन में स्प्लेंडर, पैशन, ग्लैमर, 200 सीरीज एडवेंचर बाइक, प्लेजर, मैस्ट्रियो जैसे स्कूटर है। हीरो ने 2019 में 7.8 मिलियन बाइक बेचकर हाईएस्ट बाइक सेल का रिकॉर्ड बनाया। हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की पहली कंपनी है जिसने 100 मिलियन टू व्हीलर मैन्युफैक्चर किए। हालांकि स्कूटर सेल में हीरो मोटोकॉर्प थर्ड पोजीशन पे है, वो एक्टिवा को बीट नहीं कर सकी, लेकिन मोटरसाइकिल में टॉप पर। और आज के ज़माने की डिमांड को देखते हुए हीरो मोटोकॉर्प ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी इन्वेस्ट किया है, क्योंकि भविष्य ही डिजिटल मार्केटिंग की है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी कि भैया कंपनी कैसे अलग हुई, बट अलग होने के बाद भी खुद को कहाँ से कहाँ ले गई। तो यही है कहानी। कैसी लगी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और ऐसी ही कौन सी स्टोरी आप मुझसे सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।